हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग लाइट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जो कि बहुत छोटा वीडियो होगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होगा। तो जिस तरीके से मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मंडे से वीडियो आएगी, उस हिसाब से आज से वीडियो मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लेक्चर को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है फ्रेंड, लाइट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइट टॉपिक है अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, अगर ये लाइट नहीं होता तो क्या होता। आप जैसे देखते हैं कि आपके कमरा में, अगर आपके रूम में लाइट नहीं रहता है तो आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है, आप किताब को पढ़ नहीं सकते हैं। उसी तरीके से लाइट नहीं रहेगा तो आप कोई चीज़ को नहीं देख सकते, चारों ओर आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। तो ये जो लाइट है, उस लाइट के हम लोग के ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। अगर ये लाइट नहीं रहेगा तो सोचिए कि सब कुछ बेकार है। हमारे आँखों का होना भी बेकार है, हमारे दिमाग का भी होना बेकार है, क्योंकि हम लोग कुछ देख ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं लाइट के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़िएगा तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि आखिर हम लोग इस चैप्टर को क्यों पढ़ें। इस चैप्टर को पढ़ेगा तो सबसे पहले आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगा कि ये लाइट क्या होता है, वो तो आप जानिएगा ही, प्लस में आप ये भी जानिएगा कि लाइट कैसे काम करता है, हम लोग कोई चीज़ को कैसे देखते हैं, हम लोग के आँखों के अंदर इमेज कैसा बनता है, और ये आकाश में जो आप देखते होंगे बारिश के समय रेनबो का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, आकाश में तारा कैसे टिमटिमाते हैं, आकाश का रंग ब्लू ही क्यों होता है। मीन्स बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सन जो है, शाम में देखिएगा सन को तो रेडिश लाल दिखेगा, दोपहर में वो पीला टाइप का दिखता है, सुबह में भी लाल टाइप का दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ये सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग को दोस्तों इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं आपके लेक्चर को बोरिंग नहीं होने दूंगा, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। तो आप इस लेक्चर को देखिए। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें बस लाइट के बारे में बताऊंगा और उसके कुछ सोर्स के बारे में बताऊंगा, कुछ मीडियम के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं लाइट होता क्या है। सबसे पहले हम लोग का दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाट इज लाइट। ये लाइट होते क्या है दोस्तों? तो जैसे कि लाइट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो लाइट को डिफाइन करेंगे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू which we see anything। अब देखिए दोस्तों, लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या है? एनर्जी का लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी चीज़ों को क्या करते हैं? देखते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग सच में एक्चुअल में कोई चीज़ को देख नहीं सकते। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हम लोग को देखने में क्या करता है? मदद करता है। अब देखिए, लाइट का प्रॉपर्टी है कि क्या है? लाइट जो है, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इट ट्रेवल्स इन ए straight line due to which it form शैडो। देखिए, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स? स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब बिल्कुल सीधा। देखिए, आप ये सब 6-7 में पढ़े होंगे, लेकिन क्लास 10th में मैं बता रहा हूँ।
लाइट जो है बिल्कुल सीधा रेखा में चलती है, मतलब बिल्कुल सीधा चलती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि परछाई जब होता होगा, मतलब आपका परछाई बनता है, आपका शैडो बनता है। आप देखते होंगे बल्ब के आगे आप अपना हाथ ऐसे कीजिएगा तो आपका हाथ का डायरेक्ट फोटो दीवार पे बन जाएगा, आपका हाथ का शैडो दीवार पे बन जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसी वजह से वो शैडो बनाता है। तो अगर आपसे पूछे कि शैडो का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो आपको तुरंत बताना है शैडो का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अब देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का स्पीड है तो लाइट का स्पीड है। क्या है? किसका स्पीड है? लाइट का स्पीड है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ का स्पीड है तो लाइट का स्पीड है। लाइट की स्पीड से ज़्यादा किसी चीज़ का स्पीड नहीं है। जैसे आप कहिएगा ना सर, मेरा तो दिमाग का सोचने का स्पीड भी लाइट से ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ यहाँ पे अपने रूम में और सोच रहा हूँ अमेरिका के बारे में, सोच रहा हूँ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के बारे में, सोच रहा हूँ कि मैं बॉलीवुड के कोई एक्ट्रेस के साथ मस्ती कर रहा हूँ। मीन्स आपका दिमाग कभी कैटरीना कैफ के पास चला जाएगा, कभी सलमान खान के पास चला जाएगा। मतलब आपका दिमाग कहीं भी जा सकता है। नहीं तो जितना तेज़ी से हम लोग सोचते हैं उससे भी तेज़ी से लाइट भागता है। यानी लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है। आपको ये बात जानकर मतलब आश्चर्यचकित होगी कि आप अगर अपना एक बार पलक झपकाइएगा ना तो लाइट जो है पूरी दुनिया का 8 बार चक्कर लगा के वापस आ जाएगा। तो सोच लीजिए कि लाइट का स्पीड कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए इसको भी लिख देते हैं। लाइट हैज मैक्सिमम स्पीड ऑन लाइट हैज मैक्सिमम स्पीड इन होल यूनिवर्स दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स इसको कहीं कहीं ऐसे भी जो डिनोट किया जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड है अगर किसी चीज़ का तो लाइट का ही स्पीड है। लाइट से ज़्यादा कोई चीज़ का स्पीड नहीं है। देखिए दोस्तों, ये सब क्या है? लाइट के प्रॉपर्टी है। अब देखिए, लाइट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब देखिए, लाइट का सोर्सेस हम लोग के अर्थ पे लाइट का अगर बिगेस्ट सोर्स है तो क्या है? सन है। सन से बड़ा हम लोग के अर्थ पे लाइट का बिगेस्ट सोर्स कोई नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कुछ लाइट के सोर्सेस को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर। अब हम लोग बात करते हैं लाइट के सोर्स के बारे में। इसके बारे में दोस्तों, सोर्सेस ऑफ लाइट, ये सब दोस्तों मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको। आप ध्यान दीजिएगा कि ये बेसिक में आपको क्या क्या सीखना है। इस सोर्स में 2 सोर्स होते हैं। एक होते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होते हैं क्या? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। सर ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो पहले मैं बता देता हूँ। लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट। यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के पास लाइट मतलब अपना खुद का लाइट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट विच emit their own लाइट। यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का अपना लाइट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे लुमिनियस ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? एग्जांपल में आपका लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आपका आ गया सन, क्योंकि सन का पास खुद का लाइट है। आपके जो घर में टॉर्च है वो टॉर्च के पास भी खुद का लाइट है। आपके घर में जो बल्ब लगा होगा उसका भी खुद का लाइट है। तो ये सब ETC ये सब के पास खुद का अपना लाइट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। दूसरा होते हैं एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? तो सिंपल सा लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जिसका अपना खुद का लाइट नहीं होता है वो दूसरे के लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। उसको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इतना समझिए यहाँ पे कि जिसका खुद का लाइट नहीं होता है उसको हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे द ऑब्जेक्ट which do not have their own light, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि जो मून होता है, मून का खुद का लाइट नहीं होता है, वो सन के लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे सर क्या आदमी के पास अपना खुद का लाइट होता है? नहीं, हम लोग के पास भी खुद का लाइट नहीं होता है। आप मेरे इमेज कैमरा में देख रहे हैं इसलिए कि नेचर का लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रहा है और मेरे चेहरे से रिफ्लेक्ट होकर आपके कैमरा में जा रहा है, फिर कैमरा मेरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। मीन्स कहने का मतलब कि मेरा खुद का अपना लाइट नहीं है। यानी ह्यूमन बींग्स के पास भी अपना खुद के लाइट नहीं होता है, ना वुड के पास खुद का अपना लाइट होता है। मीन्स जिसके पास खुद का अपना लाइट नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइट के सोर्स के बारे में पढ़ लिए, अब लाइट से रिलेटेड कुछ मीडियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है फ्रेंड्स, जैसे कि इतना बेसिक है कि आपको मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारा बेसिक है। ठीक है, ये सब आपको 6-7 में पढ़ने को मिल जाएगा। अब देखिए मीडियम के आधार पे लाइट के लिए मीडियम के आधार पे कुछ चीज़ों को बांटा गया है 3 मीडियम में। एक होता है मीडियम में एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम किसे बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब होता है कि द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फुल्ली, जिसमें लाइट टोटली पास हो जाता है, लाइट को पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उस मीडियम को ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वाटर हो गया, एयर हो गया, कुछ ग्लास हो गया, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इससे लाइट पूरा पास हो जाता है। तो जिस मीडियम से लाइट पूरा टोटली पास हो जाता है उस मीडियम को ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। ठीक है, मीडियम which allow light to fully pass through it, यानी वैसा मीडियम जिससे लाइट को पूरा अलाउ होता है कि तुम मेरे से पास कर सकते हो, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। एग्जांपल में आपका आ गया ग्लास, आ गया वाटर, आ गया एयर, आ गया, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इससे लाइट पूरा क्या होता है? पास हो जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, इससे लाइट क्या होता है? पूरा पास हो जाता है। अब देखिए दूसरा आता है एक ट्रांसलूसेंट मीडियम। क्या आता है? ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम किसे बोलते हैं? तो ट्रांसलूसेंट मीडियम हम लोग उस मीडियम को बोलते हैं जिस मीडियम से लाइट पार्शियली पास करता है, यानी लाइट आधा पास करता है और आधा पास नहीं करता है। वैसे मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलते हैं। तो द मीडियम
medium which allow light to partially पास थ्रू इट, यानी वैसा मीडियम जिससे लाइट पार्शियली पास होता है, जैसे आधा पास करता है और आधा पास नहीं करता है, वैसे मीडियम को ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया आपका ग्लास विंडो, जो खिड़की में ग्लास लगा रहता है वो कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है। फिर आपके पास आ गया बटर पेपर, जो अगर किसी पेपर पे आप बटर लगा दीजिएगा तो उस पेपर को देखिएगा रंग जो होता है हल्का सा ट्रांसलूसेंट टाइप का हो जाता है, उससे लाइट हल्का सा पास करता है, तो उसको हम लोग बटर पेपर को भी ट्रांसलूसेंट मीडियम के अंदर रखते हैं। वैक्स पेपर या फिर वैक्स को भी हम लोग ट्रांसलूसेंट मीडियम के ही अंदर रखते हैं। तो ये सब क्या है, ट्रांसलूसेंट मीडियम है। ट्रांसलूसेंट मीडियम में लाइट आधा पास करता है और आधा पास नहीं करता है, वैसे मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलते हैं। अब देखिए मीडियम के बाद आता है आपका थर्ड नंबर पॉइंट आपका आता है, थर्ड नंबर आपका पॉइंट आता है ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम, तो ओपेक मीडियम किसे बोलते हैं, ओपेक मीडियम बोलते हैं उसको वैसा मीडियम जो लाइट को थोड़ा सा भी अलाउ नहीं करता है पास होने के लिए, जिससे लाइट थोड़ा सा ही पास नहीं होता है। जैसे द मीडियम in which light do not allow to pass through it, यानी वैसा मीडियम जिससे लाइट को अलाउ ही नहीं होता है पास होने के लिए, यानी वैसा मीडियम जिससे लाइट बिल्कुल पास नहीं करता है, उस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक मीडियम बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या होता है, एग्जाम्पल में आपका आ जाता है जैसे वुड हो गया, कोई बुक हो गया, कोई वाल हो गया, ये सब से लाइट पास नहीं करता। जैसे मान लीजिए ये टैब है, इस टैब के आसपास लाइट जाएगा, नहीं जाएगा, आर पार इसके लाइट नहीं जा सकता है। तो एक ऐसा मीडियम हो गया, एक ट्रांसलूसेंट मीडियम हो गया, इससे लाइट बिल्कुल पास नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा वैसा मीडियम जिससे लाइट पास नहीं करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक मीडियम बोलते हैं। जिससे लाइट आधा पास करता है उसे ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलते हैं, और जिससे लाइट पूरी पास हो जाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लाइट क्या होता है, फिर लाइट के सोर्सेस क्या होते हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट को पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होते हैं, फिर ओपेक मीडियम क्या होते हैं। तो लाइट का आज इंट्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट किए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन एक्चुअल में क्या होता है, रिफ्लेक्शन एक्चुअल में क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को देखिए और अच्छी तरीके से देखिए, और वीडियो ना समझ में आए तो इसको 2-3 बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ की वीडियो बनाने की तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए अपने कमेंट को, आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक पे चाहिए। कोई भी टॉपिक को क्लास 10 तक मैथ छोड़कर कोई भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो बताइएगा, मैं आपको उसका एक स्पेशल वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। दोस्तों आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे, और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, आप अगर कोई भी चीज़ का PDF लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।